गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, हम आप लोगों को लेके चलते हैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का। पहले के क्वेश्चन हमने पहला दूसरा करवा दिया था, इसमें का 2 क्वेश्चन के पार्ट बचे थे बेटा, वह आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा था कि समांतर श्रेणियों का हमें क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। तो चलिए, दिया क्या है बेटा, देखिए 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक संख्या दिया है बेटा। हमें इनका क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, यानी कि इनका योग निकालना है। तो देखिए ए की वैल्यू इसमें कितना दिया बेटा, ए इज इक्वल टू आपका दिया है 0.6, ठीक है बेटा। डी इज इक्वल टू आपका कितना दिया है, देखिए 1.7 से 0.6 क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे तो आपका डी पता चल जाएगा 0.6। जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा बेटा 1.1। क्या आएगा बेटा, 1.1। ये है आपका डी की वैल्यू। यन कितना है बेटा आपका 100 पदों तक, तो यन बराबर आपका 100, ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है, यन निकालना है। यन का फार्मूला देखिए, यानी कि योग का फार्मूला क्या होता है, हम आपको इसके लास्ट वीडियो में भी बताए थे। रूल होता है बेटा n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये आपका क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हमें क्या करना है बेटा, इनका योग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं बेटा। Sn इज इक्वल टू यन का मान कितना बेटा 100 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ बेटा 100/2 कर दूँ बेटा। चलिए फिर ब्रैकेट में 2, ए की वैल्यू कितना बेटा 0.6 है, तो 0.6 लिख दे रहा हूँ, प्लस देखो यन की वैल्यू 100 है तो 100 - 1, और डी की वैल्यू आपका बेटा 1.1, ठीक है बेटा। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा। Sn इज इक्वल टू आपका देखो बेटा 50, ठीक है। इसके बाद आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1.2, क्योंकि 6 2 या 12, तो 12 में कितना होगा 1.2 और प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बेटा, प्लस लगा देंगे। 100 - 1 कितना होगा आपका बेटा 99, और 99 से हम क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जुकाम है बेटा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 99 मल्टीपल 1.1, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है बेटा, ये देखना है Sn इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 50, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या हो गया 1.2 इंटू 99.11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे चलिए हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप डिजिमल को भूल जाओ, ठीक है। 1 9 जा 99, यहाँ पे 11 9 जा 99, कैरी आपका कितना हो गया बेटा 9, फिर 11 9 जा 99, और 99 में जब 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 108, और डिजिमल 1 डिजिट पे था तो यहाँ पे 1 डिजिट पे क्या लग गया बेटा डिजिमल लग गया, यानी कि आ गया 108.9, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया है। Sn इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है बेटा 50 इंटू, अब 1.2 इंटू 108.9 करोगे तो आपको कितना होगा, सॉरी इंटू नहीं प्लस बेटा ये, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे 9 टू कितना होगा बेटा 11 के 1 कैरी 1, और पॉइंट लगा दो, और 8 1 9 1 10 के 0 कैरी 1, और 10 1 11, कितना आ गया बेटा 50 इंटू 11 110.1। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये देखिए 0 है तो डेसिमल आपका हट जाएगा, यानी 10 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना 5। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ये देखिए आपका 5 हो जा 5, 5 0 में करेंगे 0, और 5 11 जा 55, यही क्या होगा बेटा इसका आंसर होगा, यानी कि Sn इज इक्वल टू आपका होगा 5505, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो। अब ये कैसे आया मैं आपको बता दूं, देखो इस 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, बचेगा आपका इतना। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बेटा ये आ जाएगा। क्लियर, चलिए आइए बढ़ते हैं बेटा अब इसके अगले क्वेश्चन पे।
थोड़ा बेटा जुकाम ज़्यादा हो गया है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू देखो बेटा है आपका 1/15, ठीक है बेटा। और एन की वैल्यू कितनी है बेटा? एन की वैल्यू आपका है बेटा 11, क्योंकि लिखा ना 11 पदों तक, ठीक है ना। और अब आपको क्या निकालना है? इसका डी निकालना। अच्छा, डी इज इक्वल टू क्या रूल होता है? देखो 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 5 जा 60, तो 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा आपका 16, यानी 15 चौक 60, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/60, यानी कि डिफरेंस उसका कितना आ गया बेटा? 1/60 आ गया, ठीक है ना। हमें तो सब पता चल गया। चलिए अब आगे करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बेटा। रूल तो आपको पता है, यस एन इज इक्वल टू रूल क्या होता है? देखिए n/2, फिर ब्रैकेट में बेटा 2a प्लस n-1d, ये आपका क्या होता है बेटा? रूल होता है। इसी रूल पे हमें क्या करना है बेटा? इनको सॉल्व करना है। तो n की वैल्यू आपकी कितनी बेटा? 11, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 11/2, ठीक है बेटा। फिर ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा 1/15, तो यहाँ पे हम 1/15 कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब आपका प्लस है, प्लस लगाइए। एन की वैल्यू बेटा 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू है आपका बेटा 1/60, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, करें बेटा। चलिए 11/2 ऐसे ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि ये कटेगा नहीं बेटा। 2 1 जा 2, 2 एकम 2/15, यहाँ भी हो गया। 11 में से 1 घटाओगे 10, कितना होगा बेटा? 10। और 10, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इसका कर रहा हूँ। यहाँ देखो 11 में से 1 होगा बेटा 10, और 10 गुणे 1/60 करोगे, 10 एकम 10, 10 छक्का 60, यानी 1/6 आएगा। कितना आएगा बेटा? तो मैं यहाँ पे 1/6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत आपको यहाँ पे? चलिए 11/2, इसको ऐसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 15 और 6 का एलसीएम आपका कितना होगा बेटा? 30 होगा। कितना होगा? 30। तो 15 दूना 30, तो 2 दूना बेटा 4, और 6 25 30, तो 5 एकम 5, ठीक है बेटा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? देखो 11/2, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगेगा, गुणा 5 4 कितना होता है बेटा? 9/30। कुछ कटे पिटेगा? हाँ, 3 त्रिके 9, 3 दहा में 30। अब नहीं कुछ कटेगा तो इनका गुणा कर देंगे। 11 तियाँ 33, और 10 दूना आपका कितना होता है बेटा? 20, ठीक है। यही इसका देखिए एस एन का क्या हो गया बेटा? वैल्यू हो गया। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू 33/20। यही हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू बेटा।